फटाफट इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। चैप्टर में क्या पढ़े थे आप, ठीक है ना, चैप्टर में क्या पढ़े थे, समानता वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है, समानता का चैप्टर पढ़ रहे थे। पॉलिटी का सामाजिक और राजनीतिक जीवन वाला जो चैप्टर है आपका, पहला चैप्टर समानता के बारे में पढ़ रहे थे। समानता को इंग्लिश में इक्वालिटी बोलते हैं, ठीक है, यानी समान अधिकारों के बारे में बातचीत चल रहा था। तो आप देखिए कि पहले के समय में या अभी भी कुछ हद तक लोग सभी से समान व्यवहार नहीं करते हैं, ठीक है। लिंग, जाति, धर्म और रेस, मतलब कलर के आधार पे वो कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा हुआ, कितना रईस है, गरीब है, इन चीजों के आधार पे क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। जो कम रहता है उसको उतना इज्जत नहीं दिया जाता है, ठीक है, जबकि ये चीज गड़बड़ है। इसको ठीक करने की आवश्यकता है। इसको ठीक करने के लिए सरकार की अपना कई सारे कदम उठाए गए हैं। उनमें से एक कदम आप पढ़े थे क्या, मिड डे मील वाला, मध्याह्न भोजन वाला पढ़े थे कि सरकारी स्कूल में सबसे पहले कहाँ तमिलनाडु राज्य की सरकार में प्राथमिक स्कूलों में क्या किया गया, मिड डे मील की व्यवस्था किया गया, ठीक है। जिससे फायदा क्या क्या हुआ कि जो बच्चे गरीब थे, जिनके पास खाने का अच्छे से भरपेट भोजन नहीं हुआ करता था, उनको एक समय का भरपेट भोजन मिलने लगा, जिससे बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए आना शुरू कर दिए थे। एक और कारण क्या देते थे कि बच्चे जो है जब स्कूल जाते थे, स्कूल से घर जाते थे खाना खाने के लिए, तो वो वापस आते ही नहीं थे, ठीक है। जब अपना स्कूल में खाना तो घर जाने की आवश्यकता है नहीं, तो बच्चे स्कूल में रह रहे थे, ठीक है। तीसरा बात, माता भी जो है, कुछ माताएं जो है काम करती थी, तो बच्चा घर जाता था तो उसको खिलाने पिलाने के लिए उनको आना पड़ता था बच्चा को। तो बच्चा स्कूल से पढ़ के आया तो उसको खिलाना पड़ेगा, तो उस चीज़ के लिए माँ जो है वापस घर आती थी। अब उनको काम से वापस घर आना नहीं पड़ रहा था, क्योंकि स्कूल में बच्चा सेफ था, खाना पीना खा के आराम से पढ़ रहा था। तो ये लाभ हुआ इस चीज़ों का, ठीक है। साथ में स्कूल के बनने की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में जब बच्चे आने लगे, तो हर धर्म के स्कूल में हर चीज़ होता है, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर तरह के व्यक्ति वहाँ पे पाए जाते हैं, और सभी एक दूसरे से दोस्त बनता है। जैसे आप लोग रईस हैं, गरीब हैं, आप लोग को क्या पता, आप लोग को क्या इसी से मतलब है, कौन कितना किसके बाबूजी कितना करोड़पति है। कोई भी बच्चा होता है नाटकबाज होता है, बट जनरली बच्चे ऐसे नहीं होते हैं, सब एक दूसरे से फ्रेंडली हो जाता है, सब किसी से भी कोई दोस्ती कर लेगा, ठीक है, और बहुत अच्छा रिलेशन बनता है, जिसकी वजह से ये चीज़ें स्लोली कम जा रहा है। जरूरी की चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ सरकार की चीज़ें हैं जो काम किया गया था। इसी के बारे में थोड़ा सा कुछ डेटा भी बताया गया था, लेकिन डेटा में बात करेंगे, पहले समझिए कि अमेरिकन मतलब क्या होता है। तो ये चीज़ ये बताया गया था आपको कि बिहार में तो होती बात, भारत में तो ये चीज़ होता ही होता था। भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी ऐसी चीज़ें हुई है। उनमें से एक एग्जाम्पल आप अफ्रीकी अमेरिकन के बारे में पढ़े थे। अफ्रीकी अमेरिकन यानी कि अमेरिका के अंदर में जो अफ्रीका के जो लोग थे, जो दिखने में थोड़ा काले थे, सामने टाइप के, सामने नहीं कहेंगे, काला ही कहेंगे, ठीक है। उनका क्यों है काला, वो तो जानते करते, उनका जलवायु वैसा है, भूमध्य रेखीय प्रदेश में पाया जाता है, तो वहाँ रहने की वजह से वो थोड़ा सा काले थे। अब उसको जो है ना गुरगन वीआईपी जो सुंदर लोग देखता था, ये लोग समझता था कि ये लोग मानव है ही नहीं, ये लोग इस्तेमाल की काम करने की चीज़ें हैं। तो क्या कर रहा था कि आज के मतलब जो आज के टाइम में भी अफ्रीकी अमेरिकन है, उनके पूर्वज लोगों को पहले के टाइम पे वहाँ से उन लोगों को उठा के लाता था और ला करके अपने घर में मजदूरी करवाता था। खेती वाला काम करने लगा दिया, नौकरी वाला काम, जो भी कोई छोटा से छोटा हर एक काम उसको लगा दिया करता था। उसका जो मानना ये था कि ये लोग इंसान है ही नहीं, है ना, इंसान उसको मान भी नहीं करता था, ठीक है। इस वजह से काम करता था। लेकिन समय बदला, धीरे धीरे सिचुएशन बदलता गया, अफ्रीकी अमेरिकन लोग भी धीरे धीरे समझदार होने लगे, पढ़ने लगे। पहले उसके पूर्वज लोग भी यही मानते थे कि हम लोग आज इंसान है ही नहीं, इंसान नहीं लोग, ऐसा मानते थे, उनके साथ ऐसा व्यवहार होता था सभी के साथ। अब एक मान लीजिए एक के साथ होता था, जैसे मान लीजिए हम एक को मारे खूब और बाकी को नहीं मारे, जबकि गलती सबका है, लेकिन एक को खूब मारे बाकी को नहीं मारे, तो वो व्यक्ति विद्रोह कर देगा कि हमारे साथ क्या नाटकबाजी हुआ। लेकिन हम सब के मार दिए, अगर हमारी गलती नहीं हुआ है फिर भी सबको मार दिए, तो क्या होगा, कोई फर्क पड़ेगा, लगेगा सब पिटाया है, आप लोग सोचता है छोड़ दीजिए, मतलब कुछ कोई सवाल नहीं कीजिएगा, कुछ सब पिटा रहा है। वैसे ही सब अफ्रीकन को ला रहा था उठा के पकड़ के, ठीक है। कोई कुछ बोल नहीं पाता था, तो लोग लगा था कि हम ऐसे हैं। तो उन लोग के साथ थोड़ा सा क्या हुआ कि नाइंसाफी वाला जीवन जिया गया, एक भेदभाव वाला जीवन चलता रहा था। तो उसी चीज के बारे में यहाँ पे बताया गया था। तो उसमें से एक घटना बताया गया, क्या घटना बताया गया, एक महिला थी जिनका नाम क्या था, रोजा पार्क्स, ठीक है। रोजा पार्क्स का जन्म कब हुआ था, 1913 में, और डेथ कब हुआ था, 2005 में। इनका जीवन पीरियड था। ये काम करने वाली महिला थी, घर से मतलब ऑफिस से या कहीं से भी थकी हारी काम करके रात में बस से आ रही थी घर, ठीक है, बस से घर आ रही थी। उसी दौरान क्या हुआ था कि गुर्जर लोग आ गया और आकर उनको सीट से हटाया। क्यों हटाया, क्योंकि उस वहाँ पे क्या बताया गया था कि भाई इसको थोड़ा सा सेकेंडरी ऑप्शन समझता था, क्या कि अगर आपको बस में बैठना है तब पीछे वाला सीट, आगे में सारा वीआईपी लोग बैठेगा, गुर्जर बैठेगा सब, आप लोग को पीछे बैठना है, ऐसा रूल बताया गया था, ठीक है। और अगर पीछे हो बैठल है और अगर कोई गुर्जर आ गया तो आपको सीट छोड़ना है, बैठेगा तो यही, अगर नहीं कोई है तबे बैठना है, आ गया तो आपको उठना पड़ेगा। ऐसा सिचुएशन था, इस तरह का भेदभाव चलता था। इसी चीज के लिए ये प्रॉब्लम था। एक से बस से आ रही थी, अब गुरका आ गया, सीट नहीं था खाली, जाके कहा कि हटो यहाँ से, हटाने का कोशिश किया, बेचारी थकी हुई थी, उस इनकार कर दी कि हम नहीं जाएंगे, हम रहेंगे, ठीक है। किसी चीज को लेकर के वो मना करते कि हम नहीं जाएंगे। अब इस बात को लेकर उसको गुस्सा हो गया,
ना कैसे हटेगी, है ना। हो गया क्या और क्या, तो मारा मारी चालू हो गया। तो मारा मारी तो नहीं, वो महिला है मारी कैसे, लेकिन उसको बदतमीजी करके उसको वहां से हटाया गया, जबरदस्ती जबरन उस महिला को यानी रोजा पाक्स को वहां से हटाया गया। इस बात से वो क्रोधित हो गई, गुस्सा आ गया उसको, ठीक है। और इस गुस्सा के मारे जो है समझिए कि अंग्रेजों के जो गुरगन लोग था उन लोग के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया, ठीक है। समय लगा थोड़ा सा आंदोलन छेड़, उस आंदोलन का क्या था ना, नागरिक अधिकार आंदोलन, उसका एक आंदोलन छेड़ दिया। अब इस आंदोलन छेड़ने के बाद जो है संघर्ष चला हो गया, लोग एकजुट हुए, समय के साथ लोग एकजुट हुए और होते होते जो है इस चीज के लिए फाइट किया जाने लगा। और समय गुजरा, समय बीतने के बाद लगभग 1964 में एक अधिनियम लाया गया, नागरिक अधिकार वाला नागरिक अधिकार अधिनियम लाया गया, जिसके बाद ये कहा गया वहाँ की सरकार के थ्रू कि भाई अब सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। जो नाटकबाजी जो रोजा पाक्स का हुआ ये अब नहीं अलाउड है, जो जहाँ है सबके पास चाहे कैसा भी हो, अगर यहाँ का नागरिक है उसके पास नागरिकता है इस देश का, तो उसे सेम रूप से रहना पड़ेगा। ये मोटा मोटी इस चैप्टर में बात था, समझ में आया, ठीक है। इसी बात को आप लोगों को कॉमेडी करना है, एक्टिंग करना है, नाटक करना है, जैसे कर सकते हैं वो करिए। सवाल जवाब सब आपके पास है। एक महिला रोजा पाक्स, एक महिला गोरा टाइप में बन के आएगी। अब नहीं चला कि कोई सवाल में पकड़ ला है, नॉर्मल सा समझ रहा है, कोई भी आ सकता है, इसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो सबसे पहले बैठल रहिए, है ना, महिला बस में, इसी को बस क्लास में को बस समझ लेना है, यही आपको बस का सीट है, ठीक है। और इसी में बैठल रहिएगा, बैठ के आएगा भैया आगे तो पूछेगा, क्या पूछेगा, तुम्हारा नाम क्या है ना, नाम क्या है, उससे वाला रोब में थोड़ा सा, क्योंकि देख रहा है भाई हमारा भी नहीं उठा, पहले तो देखेगा, हाँ पहले तू आएगा वहाँ पे देखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा एक कम से कम आने के बाद 2 से 3 सेकंड रुकिएगा कि वो हटती है कि नहीं हटती है, नहीं हटती है तो पूछना है क्या नाम है तुम्हारा, बताएगी। रोजा पाक्स कब जन्म कब हुआ है, उसको उम्र देखना था, उम्र जानना है, तुम्हारा जन्म कब हुआ है, जन्म बताएगी 1913, ये सारा रोजा पाक्स को बोलना है। 1913 में मरोगी कब, उस साल मरोगी कब, तो मैं कुछ टाइम बोलती 2005 में, हाँ 2005 में, ठीक है। तो कहाँ से आ रही हो, इस टाइप से, काम से, है ना, ऐसा पूछेगी कि कहाँ से आ रही हो, काम से आ रही। तो आज तारीख क्या है, 1 दिसंबर 1955। हाँ ये डेट बताएगी, 1 दिसंबर 1955 आज दिनांक है, ठीक है। तुम और उसका ये सवाल करेगा, तुम अफ्रीकी अमेरिकन हो ना, इस टाइप का सवाल करेगा, तुम अफ्रीकी अमेरिकन हो ना, ये कहेगी हाँ। अब उसके बाद यहाँ पे झगड़ा चालू होगा, झगड़ा में आप क्या कह सकते हैं, तुम भटकाएंगे रही यहाँ पे, हमारा तुम्हें दिख नहीं रहा है, जब दिखाई कि हम यहाँ पे आके खड़े हुए हैं, भटकाए नहीं रही हो, इसके बाद आप अपने हिसाब से समझिए कि झगड़ लेना सही है, बस हाथ नहीं उठाना है, ठीक है, झगड़ लेना है, ठीक है। झगड़ने के बाद जो है पूरा नाटक करने के बाद जब सीख जाए कि नाटक करने वाले उसको जबरदस्ती वहाँ से हटा दे, ठीक है, खींच के समझिए कुर्सी पर से उठा देना। उसके बाद जो है रोजा पाक्स गुस्सा में आएगी, नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू करो, शुरू करो। और पीछे से आप लोग थोड़ा सा हल्ला फिर वो अमेरिका वाला क्या करेगा, घोड़ा आदमी कुछ करेगा, वो देखेगा मुंह टुकुर, हाँ जब गुस्सा में देखेगा, उसको कहेगा जो मैंने करो ना ऐसे करके, लेकिन नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू करो ऐसे कर करके, ठीक है, ठीक है। ऐसा शुरू होगा, ऐसा इस तरह का हंगामा होगा, नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू होगा और इसके बाद फिर एंडिंग कर दिया जाए, ठीक है। समझ में आ गया सारा चीज, चलिए फिर आइए स्टार्ट। तुम्हारा नाम क्या है, रोजा पाक्स। तुम्हारा जन्म कब हुआ, 1913 पर तुम मरोगी कब, 2005 में। कहाँ से आई हो, काम पर से। आज तारीख क्या है, 1 दिसंबर 1955। पर तुम अफ्रीकन अमेरिकन हो ना, हाँ तो उठो, क्यों, तुमको दिख नहीं रहा है हम आए हैं, मुझे तो दिख रहा है तुम आई हो, पर तुम्हें भी नहीं दिख रहा है। तुम लोग भूलो मत, तुम लोग हम लोग के गुलाम हो, गुलाम होंगे हमारे दादा परदादा, हम लोग नहीं, ठीक है। क्यों? अपना सोच बदल लो तुम। हम लोग सोच नहीं बदलने वाले हैं, तुम लोग बदलोगी तुम लोग नीच आदमी हो और हो, बस हम नहीं जानते कुछ, ये जल्दी खत्म होने वाला है, इसलिए तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, मेरे बोलने से जरूर होगा। चलो उठो, तुम्हारे मैं नहीं उठूंगी, तुमको दिख नहीं रहा है ना, पीछे वाला आदमी सब बैठा हुआ है, तुम्हारे तो दिख रहा है, इसलिए तुम लेट से आई, इसलिए तुम पीछे ही बैठोगी। हम क्यों बैठे, हमारा सम्मान करो, हम तुम्हारे गुलाम नहीं है, तुम मेरे गुलाम हो, भूलो मत। हम तुम्हारे गुलाम नहीं है, तुम्हारे गुलाम होंगे मेरे दादा परदादा, इसलिए हम तुम्हारे गुलाम नहीं, इसलिए तुम्हारे इस पे कोई हक नहीं है, इसमें बड़ा का हक होना चाहिए। पर तुम लोग भी हो, नहीं, मैं नहीं हटूंगी यहाँ से, हटो, तुम्हारे मैं नहीं हटूंगी, कुछ नहीं होने वाला है, हटो। नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू करो, नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू करो, ये जल्दी आंदोलन शुरू हो, तुम लोग का घमंड जरूर टूटेगा, तुम लोग को बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, होगा, ये 1964 में जरूर होगा, ये
नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू करो। थैंक यू। बहुत अच्छा, ये तो मतलब लास्ट में तो धांसू कर दिए थे। आप लोग धांसू बन गए, आप जानते हैं हीरोइन बनना चाहिए आप लोग को। बहुत अच्छा किया आप लोग। हम कैमरा चालू रखते हैं, ठीक है? चलिए अभी इसको हम भूल जाइए कि बन रहा है, हम कट कर देंगे, डबल बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं। ये हंसना नहीं, अरे गुस्सा होगा गुस्सा। हंसिएगा नहीं कोई। तुम्हारा नाम क्या है? रोजा पार्क्स। तुम्हारा जन्म कब हुआ? 1913 में। तुम मरोगी कब? मैं मरूंगी 2005 में। कहाँ से आई हो? काम पर से। आज तारीख क्या है? 1 दिसंबर 1955। तुम अफ्रीकी अमेरिकन हो ना? हाँ। तो तुम हटो ना फिर। क्यों? मैं बहुत थकी आ रही हूँ इसलिए बैठ गई। तुमको दिख नहीं रहा? अरे गुस्सा में जा रहा हूँ, गुस्सा में। हंसना नहीं है, हंसी का तुमको दिख नहीं रहा हम अफ्रीकन अमेरिकन हैं? तुमको दिख नहीं रहा है? बोलो कि नहीं दिख रहा है? चाटो मारो। चलो निभाने के ये बहुत सीरियस करना पड़ेगा। यस सर। कोई नहीं हंसेगा भाई, कोई नहीं हाँ हंसेगा। लोग तो हंस कर रहे हैं गुस्सा में, लोग हंसने लगती है लेकिन। एक फिर से शुरू करो, ठीक है? शुरू करिए सर, फिर हाँ से। करिए। तुम्हारा नाम क्या है? रोजा पार्क्स। तुम्हारा जन्म कब हुआ? 1913 में। तुम कब मरोगी? मैं मरूंगी 2005 में। कहाँ से आई हो? काम पर से। आज तारीख क्या है? 1 दिसंबर तुम 1955। अफ्रीकन अमेरिकन हो ना? हाँ। तो तुम यहाँ बैठी क्यों हो? खड़ी हो? दिख नहीं रहा? अफ्रीकन अमेरिकन है, दिख नहीं रहा है? तो बोलो नहीं हमको दिख नहीं हमको दिख रहा है, ये सबके लिए रूल बराबर होना चाहिए, इसलिए मैं बैठी हूँ क्यों यहाँ पर। होना चाहिए? क्योंकि मैं बहुत थकी आ रही हूँ इसलिए। आप तो यहाँ जाकर बैठ तुम जाइए। क्यों बैठे? अबे हम उठो 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 निकलो यहाँ से। नहीं नहीं अभी और रहने दे। नागरिक दादी भी हटाओ, दीदी हटाओ। ये हटाओ। नहीं हटेंगे। क्यों नहीं हटोगी? ये सबके लिए बराबर रूल है। अमेरिकन हक है ना? अमेरिकन हक है ना? अबे तुम हटाओ ना यार। मैं नागरिक अधिकार आंदोलन करूंगी। कर लो जो करना वो करो, मेरे को भी फर्क नहीं पड़ता। शुरू करो नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू करो। जो करना वो कर लो। आप लोग थोड़ा सा हेल्प करिए, इसी चीज इसी सेम बात को रिपीट करिएगा। शुरू करो नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू करो। दो बार बोलिए कम से कम। शुरू करो नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू करो। शुरू करो नागरिक आंदोलन शुरू करो। तुमको जो करना वो कर लो, तुम्हारे बस की कोई बात नहीं है। ऐसे ही बोलेंगे। कहिए ना कि 1964 में हम लागू करवा के रहेंगे। 1964 में हम ये अधिकार लागू करवा के रहेंगे। हाँ तुमको जो करना वो कर लो, और हम तो बैठेंगे। उठे क्यों हम? दोबारा से फिर से रीस्टार्ट। हाँ फिर से अभी Restart. हंसना नहीं है। अरे दोस्त तुम अच्छा ऐसे देखो, ऐसे ताकना यार, गुस्सा में दम ताकना, ठीक है? तुम्हारा नाम क्या है? रोजा पार्क्स। तुम्हारा जन्म कब हुआ? 1913 में। तुम मरोगी कब? क्यों? मैं 2005 में मरूंगी। कहाँ से आई हो? काम पर से। आज तारीख क्या है? 1 दिसंबर 1955। तुम अफ्रीकन अमेरिकन हो ना? हाँ। तो तुम बैठी क्यों हो? क्यों? तुम खड़ी क्यों हो सकती? दिख नहीं रहा हमारा है? मुझे तो दिख रहा है मगर अब मैं थकी आ रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ। तुमको उठना ही पड़ेगा। मैं नहीं उठूंगी। अच्छा सर यहाँ पे क्या बोलेंगे और कुछ? ऐसे बोलेंगे उससे झगड़ना और क्या चाहिए क्या? हम बड़े लोग हैं ऐसे हाँ कि हम अमीर लोग हैं, तुम हटो यहाँ। हम अमीर लोग हैं, हटो। तुम काली हो, काली। चाय तो बोल रही है। चाय तो बोल रही है, ऐसे ही बोल। नहीं करिए। तुमको
कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बड़े लोग हैं तो हैं। तुम उठो। मैं नहीं उठूंगी। तुम इज्जत करो। मैं नहीं करूंगी। उठो यहाँ से। नहीं उठूंगी। तुम लोग गुलाम हो। तुम लोग हम लोग के गुलाम हो। ये जल्दी खत्म होने वाला है। कब खत्म होगा? नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, निकलो। नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू करो। नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू करो। ये आंदोलन जल्दी शुरू होगा, 1964 तक हो जाएगा। जो करना वो कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। होगा, जरूर होगा। हाँ, तुम जो कर लो। हो गया सर। आप बोलिएगा ना कि हम बोलेंगे ना कि हम लोग गुलाम थे, तो आप कहिएगा हम गुलाम नहीं है, हम लोग लोग अपने ज्यादा पर दादा लोग गुलाम थे। हाँ, चल फिर से एक बार एक बार और लास्ट। आएगा आएगा। तुम्हारा नाम क्या है? रोजा पार्स। तुम्हारा जन्म कब हुआ? 1913 में। तुम कब मरोगी? 2005 में मैं पढ़ूंगी। कहाँ से आई हो? कामपर से। आज तारीख क्या है? 1 दिसंबर तुम 1955। अफ्रीकन अमेरिकन हो ना? नहीं। तो तुम बैठी क्यों हो? क्यों? हम दिख नहीं रहा, हम खड़ी हैं। मुझे तो दिख रहा है, इसलिए मैं थकी आई हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर तुम बैठी हम हूँ। लोग के गुलाम हो। गुलाम थे मेरे दादा परदादा, मेरे चचा लोग होंगे, हम नहीं है तुम्हारे गुलाम। बोलो मत, तुम नीच आदमी हो। नीच आदमी। बोलो बोलिए तुम नहीं, तुम्हारा खानदान नहीं थे। तुम नीच, तुम्हारा खानदान नीच, मैं कभी नीच नहीं हूँ। ऐसा बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। उठो यहाँ से। तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। होने वाला है, हम लोग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मेरे दादा परदादा थे तुम्हारे गुलाम, इसलिए हम नहीं है तुम्हारे हमारा गुलाम। कुछ चलने वाला नहीं है। उठो यहाँ से। दिख नहीं रहा, बाकी सब पीछे बैठे हैं, तुम भी पीछे बैठो। मैं नहीं बैठूंगी पीछे, जो लास्ट में है वो लास्ट में बैठेगा। तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होने वाला होगा, है। जरूर होगा। उठो। नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू करो। जो करना हो। ये आंदोलन जल्दी शुरू होगा, 1964 तक हो जाएगा ये आंदोलन। नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू करो। तुमको जो करना वो करो, तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। होगा, जल्दी होगा, तुम सब तुम्हारा जरूर जाएगा, ये तुम्हारा घमंड जरूर जाएगा। होने तो खत्म। और करना एक बार। हाँ सर, अभी हम इस बार ये रोजा पर्स बनने के कितना बनते हैं हंसना मत। ठीक है, नहीं हंसेंगे। आ रहे इधर से। तुम्हारा नाम क्या है? ये रोजा पार्स। तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? तुम्हारा जन्म कब हुआ है? 1913 में। तुम मरोगी कब? 2005 में। तुम कहाँ से आई हो? काम से। काम से। आज तारीख क्या है बताओ? 1 दिसंबर 1955। तो तुम्हें दिख नहीं रहा है कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं? हमारे आने से क्या हो जाएगा? तुम अफ्रीकन अमेरिकन हो ना? है तो ये अमेरिकन का सीट है, इसलिए तुम हटो यहाँ से। कुछ नहीं होने वाला। होगा, हटो तो हटो। तुम हमारी गुलाम थी। हम हटेंगे नहीं। तुम हमारी गुलाम थी, इसलिए तुम यहाँ से हटोगी। बुला देंगे यहाँ। हमारे दादा पर दादा लोग थे गुलाम, पर हम नहीं रहेंगे। रहोगी, जल्दी होगा, निकलो यहाँ से, हटो हटो। 1954 नागरिक अधिकार नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू करो। नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू करो। तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा यहाँ पर। 1954 में होने वाला है। नहीं होगा। नहीं होगा, तुम्हारे बोलने से कभी नहीं होगा। तुम हमारी गुलाम थी, गुलाम रहोगी। नहीं रहेंगे हम लोग। हमारे दादा पर दादा लोग थे, पर हम लोग नहीं रहेंगे। हम लोग क्यों रहे? क्योंकि तुम लोग काले आदमी
एक दोस्त लास्ट हम कर। जितना एक बार लास्ट कर। 10 के बोल रहे थे कोशिश- हम धीरे धीरे बोलेंगे तुम ज्यादा कस के बोलना ठीक है चलोगी हाँ तो कैमरा में नहीं ट्राई है ना एक ट्राई करिए। अब रेडी